हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रैक्टिस सेट 4.3। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि इस सेट में कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे। पहला फॉर्मूला है हमारा, जब भी आपको अगर एफ बी यानी फेस वैल्यू, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, जब भी आपको एफ बी इक्वल रहा एम बी से, एम बी को बोला जाता है मार्केट वैल्यू। अब देखिए, फेस वैल्यू यानी जो कंपनी का शेयर्स होता है उसको कहा जाता है फेस वैल्यू, और मार्केट वैल्यू यानी जो मार्केट में कंपनी का शेयर्स का रेट चलता है उसको बोला जाता है मार्केट वैल्यू। और जब भी ये दोनों इक्वल होगा तो ये कहला जाएगा शेयर हीज एट पर का मतलब होता है इक्वल। अब दूसरा देखते हैं हम, एफ बी लेस देन एम बी। तो जब भी ऐसा आएगा तो आपको यहां लिखा रहेगा क्वेश्चन में, शेयर हीज एट प्रीमियम। अब प्रीमियम यहां कौन सा है? मार्केट वैल्यू, यानी कि कंपनी से ज्यादा मुनाफा। जब आपने कंपनी का शेयर्स खरीदा, कुछ साल बाद उसमें मार्केट वैल्यू यानी बढ़ गया, 5-6 साल में उसका वैल्यू बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो उसी को बोलते हैं प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम कौन है? मार्केट वैल्यू। जब भी आपको एफ बी के आंसर से या वैल्यू से बड़ा एम बी लगे, तब ये क्या है? शेयर इज प्रीमियम। अब थर्ड है हमारा, एफ बी ग्रेटर देन एम बी। तो ये क्या है? शेयर हीज एट डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट में ही है, आप डिस्काउंट में ले लो, क्योंकि जो एक कंपनी का शेयर है वो मार्केट वैल्यू से भी कम है। मार्केट वैल्यू में 10 होगा तो कंपनी का 5 होगा, तो यहाँ पे कंपनी क्या नुकसान में चल रही है, तो उसको बोला जाता है शेयर हीज एट डिस्काउंट। ये आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब चौथा फॉर्मूला है हमारा, टोटल रेट ऑफ, देखते रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आपने जो शेयर्स खरीदा उसमें कुछ साल बाद कितने रिटर्न्स आए वो रेट ऑफ रिटर्न बोलता है, यानी टोटल रेट ऑफ बोलता है ये। तो इसका वैल्यू है आपका डिविडेंड। उसके बाद हाँ, ये टोटल डिविडेंड है, सॉरी, टोटल डिविडेंड सम